नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपका क्लास 8 का चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, वी स्टार्ट आवर चैप्टर। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि आपके फाइबर कैसे होते हैं, वही चीज़ हम रिपीट कर लेते हैं पहले कि क्या है फाइबर्स। क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स बने होते हैं आपके, ऐसे होते हैं जैसे थ्रेड के ही बंडल से बने होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड्स। इसको बोलते हैं फाइबर। जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उनको बोला जाता है फाइबर। क्या बोला जाता है? फाइबर। इनको यूज करके हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक। इस थ्रेड को यूज करके हम बनाते हैं फैब्रिक। फैब्रिक मतलब क्या है? हम जब कपड़े जो बनाते हैं क्लॉथ, उसी को हम कहते हैं फैब्रिक। सो दैट इज योर फाइबर एंड वन इज योर फैब्रिक। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइबर एंड व्हाट इज फैब्रिक। फैब्रिक इज योर क्लॉथ, मीन्स जो क्लॉथ्स हम वेयर करते हैं वो फैब्रिक से मिलते हैं, बनते हैं। फैब्रिक्स हमारा कहाँ से आता है? ऑब्टेन होता है फाइबर से। अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ फाइबर की। फाइबर तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं आपके, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, उनसे ही उनको क्या कहते हैं हम? फाइबर। और उन्हीं से क्या क्लॉथ जिससे मेड होती है उन्हें बोलते हैं फाइबर। और उनकी हेल्प से, उन थ्रेड की स्ट्रैंड की हेल्प से जो क्लॉथ बनाई जाती है उसको बोलते हैं फैब्रिक। हम फिर क्या बोलते हैं? यार्न बनाते हैं उनको ट्विस्ट करके। कौन से प्रोसेस से? बाय किटिंग और बाय वीविंग, बुनाई से। आपने देखा होगा एक तो परपेंडिकुलर लगते हैं, एक में हम अपना ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। इस तरीके से आपका ये होता है। आप प्रीवियस मेरी क्लासेस देख सकते हैं 6-7 की, मैंने आई एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल्सो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके दो टाइप्स के फाइबर्स हैं। हमारा फर्स्ट फाइबर इज योर नेचुरल फाइबर, जो आपका नेचर से आता है, प्लांट्स और एनिमल से। Natural fiber is your first. Second is natural fiber. Second is your synthetic fiber, जो आपका मैन मेड होता है, जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है। जो आपके प्लांट्स और एनिमल से फाइबर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। प्लांट्स एंड एनिमल्स से आते हैं। कौन कौन से फाइबर आते हैं आपके? कॉटन आता है, वूल आती है, और सिल्क आता है, और जूट। ये आपके जो है, और एक फ्लैक्स, ये आपके क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर आपके जो मैन मेड होते हैं फाइबर्स, और जो आपके कौन कौन से हैं? नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड आपका रेयॉन। ये आपके 4 फाइबर हैं जो आपके क्या हैं? मैन मेड फाइबर्स हैं, जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके, ये फाइबर्स हो गए। अब हम बात करेंगे आपके पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स में क्या है? बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कलेक्शन होता है बिग मॉलिक्यूल्स का। उनको हम फॉर्म करते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज करके हम एक पॉलीमर क्रिएट करते हैं। जैसे आपका अगर आप सिंगल पॉलीमर यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स को ज्वाइन कर करके आपका क्या बनता है? पॉलीमर्स। ऐसी चीज, पॉली मीन्स होता है मैनी, मर्स मतलब है यूनिट्स। बहुत सारे यूनिट्स को यूज करके आपका क्या बनता है? पॉलीमर। सो दैट इज अबाउट यूनिट। आपका क्या है? कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड हो सकता है जिसको हम यूज करके आपके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। अब हमारे 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे और स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। वो आपके कौन से होते हैं? मोनोमर्स होते हैं, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल यूज होता है। ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल यूनिट का मॉलिक्यूल जिसमें यूज होगा वो आपके क्या होंगे? मोनोमर्स होंगे। पॉलीमर्स जिसमें बहुत सारे यूनिट्स यूज होंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर नेचुरल पॉलीमर
एंड सेकेंड इज योर सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर सेम ऐसे कॉटन फ्लेक्स, ये आपके जो नेचर से आपको पॉलीमर्स मिलते हैं वो आपके नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर जो मैन मेड है, जैसे रेयॉन है। रेयॉन आपको कहाँ से मिलता है? सेलुलोज जो आपका प्लांट के अंदर होता है, वहां से आपका रेयॉन बनाया जाता है आपको। सो दैट इज अबाउट योर प्लांट सेल की जो सेलुलोज होती है, वॉल्स में जो प्लांट सेल होता है उसकी वॉल्स किससे मेडअप होती है? सेलुलोज से मेडअप होती है, उससे आपका रेयॉन बनता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर सिंथेटिक मीन्स क्या है? जो मैन मेड है, इंडस्ट्री प्रोसेस, आपका इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं केमिकल मेथड के द्वारा। अब सिंथेटिक फाइबर हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है आपके प्रिपेयर होते हैं केमिकल प्रोसेस से, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। केमिकल प्रोसेस जिससे आपके सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, सो दैट इज अबाउट योर। अब हमारा फर्स्ट क्या है? सिंथेटिक फाइबर इज योर रेयॉन। हमने पढ़ लिया आपका कि कौन से फाइबर से, वन बाय वन हम सारे सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। प्रीवियस में तो हमने सारे नेचुरल फाइबर पढ़े हैं, कॉटन, वूल कहाँ से आता है। अब रेयॉन की बात करते हैं। फर्स्ट इज योर रेयॉन। रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है जो आपका वुल पल्प से ऑब्टेन होता है। वुल पल्प क्या है? एक सॉफ्ट और एक वेट मास फाइबर है जो वुड से मिलता है। यह आपका वुड पल्प वुड से मिला जाता है, एक सॉफ्ट और वेट मास फाइबर है। वुड पल्प में क्या है? वुड पल्प आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो मटेरियल है सेलुलोज, जो आपका वॉल्स में होता है प्लांट की में सेलुलोज, वहीं से आपका रेयॉन जो है ऑब्टेन होता है। ठीक है, और आपके अंदर वुल पल्प के अंदर बहुत ही अमाउंट में नेचुरल पॉलीमर होता है। वुल पल्प के अंदर क्या होता है? बहुत ही नेचुरल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। नेचुरल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। फिर केमिकल मेथड्स को, रॉ मटेरियल्स, केमिकल कंपाउंड्स को यूज करके और पेट्रोल को यूज करके, हम पेट्रोकेमिकल्स को यूज करके आपको रेयॉन को बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? ऐसे केमिकल कंपाउंड जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोसेस यूज कर रहे हैं, और कहाँ से? जो आपके कहाँ से मिल रहे हैं? आपको पेट्रोल से मिल रहे हैं। सो दैट इज योर पेट्रोकेमिकल्स। दैट इज अबाउट योर पेट्रोकेमिकल्स। मैंने आपको बताया रेयॉन कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से मिलता है। वुड पल्प क्या है? एक आपका सॉफ्ट और वेट मास फाइबर है जो आपका ऑब्टेन होता है नेचुरल मटेरियल से। जो आपका पॉलीमर कौन से? सेलुलोज। जो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द प्लांट सेल की, वो क्या है? सेलुलोज। ओके, सो रेयॉन वहां से आता है। सिर्फ रेयॉन के अंदर ही क्या है? नेचुरल मटेरियल होता है। बाकी सारे जो आपके सिंथेटिक फाइबर है, लायन है, एक पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, इन सब में कोई भी सेलुलोज कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अप टू दिस आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं आपका जो ये रेयॉन है कैसे बनता है। हम क्या करते हैं कि आपका केमिकल ट्रीटमेंट से सेलुलोज जो है रेयॉन से ऑब्टेन होता है, वुल पल्प से। कैसे होता है? केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू होता है। क्या करते हैं? वुल पल्प को सबसे पहले हम डिसॉल्व करते हैं। कौन से सॉल्यूशन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। वहां पे एक वो चिपकता हुआ लिक्विड फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं विस्कस। क्या बोलते हैं? विस्कस। कौन सा लिक्विड फॉर्म करता है? विस्कस। फिर ये जो लिक्विड होता है ये फोर्स करता है आपके टाइनी होल्स जो होते हैं, और एक सिलेंडर, फॉर एग्जांपल एक मेटल सिलेंडर में टाइनी होल्स होते हैं, उसके अंदर ये विस्कस लिक्विड फोर्स होता है टाइनी होल से, उसको हम बोलते हैं स्प्रिनिट। क्या बोलते हैं? स्प्रिनिट। ये जो विस्कस है इसको फोर्स किया जाता है पास करने के लिए टाइनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर के, और उसमें फिर हम सॉल्यूशन पास कराते हैं H2SO4 का सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या होता है? आपका रेयॉन सिल्क जैसा फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या है? ये विस्कस जो है आपका एक मेटल सिलेंड्रिकल के अंदर, इसको हम फोर्स लगाते हैं और ये पास होता है छोटे छोटे छेद के अंदर से, और फिर हम कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं? एसिड डालते हैं H2SO4, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपका ये सिल्क आपको मिलता है। रेयॉन आपका ऐसा सिल्क है
जो बहुत ही चीपर रेट पे आपको मिल जाता है, और जो आपका सिल्क होता है ना, जो आपका सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो रेयॉन आपका बहुत अच्छा क्वालिटी में भी होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, इसलिए इसके कपड़े ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ये इजीली आपको मिल जाता है और ज़्यादा महंगा नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है। सो दैट इज अबाउट योर रेयॉन। अब हम बात करते हैं, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे आपके रेयॉन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो रेयॉन आपका यूज्ड होता है इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, साड़ी बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए, ट्राउजर्स बनाने, साड़ी, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स बनाने के लिए आपका ये यूज होता है। और रेयॉन आपने देखा होगा टेरी कोट के कपड़े होते हैं, टेरी कोट के जब रेयॉन को हम किससे मिक्स कर देते हैं, सॉरी रेयॉन को जब हम कॉटन से मिक्स कर देते हैं तो आपका किसके काम आता है? स्वेटर, सॉरी बेडशीट, कंटेन्स, ब्लैंकेट बनाने के काम आता है जब हम इसको मिक्स कर देते हैं कॉटन से। और वूल से करते हैं तो कारपेट्स बनाने के, बैंडेजेस में भी काम आता है, बैंडेजेस की ड्रेसिंग वगैरह, और जो होता है उसमें मेडिकल पर्पस के लिए भी रेयॉन का यूज़ किया जाता है। और आपका एक टायर कॉर्ड होता है, जो टायर्स के अंदर व्हील होती हैं, जो आपकी व्हील लगी होती है वो भी आपकी रेयॉन से बनी होती है, टायर कॉर्ड्स उसे बोलते हैं। सो दैट इज अबाउट योर यूजेस ऑफ रेयॉन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है जो आपका मैन के द्वारा ही बनता है। इसमें भी केमिकल कंपाउंड यूज किए जाते हैं जो ऑब्टेन होते हैं आपके पेट्रोलियम, ऐसे कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, रॉ मटेरियल्स द केमिकल कंपाउंड्स which is obtained from petroleum called पेट्रोकेमिकल। जो केमिकल प्रोडक्ट्स आपके ऑब्टेन होते हैं आपके पेट्रोल से, उसको कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल, नायलॉन को यूज करने के लिए। तो नायलॉन में जो ग्रुप आपका लगा होता है, जो रिपीटिंग यूनिट्स लगी होती हैं, वो आपकी होती है नायलॉन के अंदर किसकी? एमाइड की। किसकी होती है? एमाइड की लगी होती है यूनिट्स। इसको इसलिए बोला जाता है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। ओके, तो सारी रिपीटिंग यूनिट्स है वो किसकी होती है? एमाइड की होती है। पॉलीएमाइड का एक पॉलीमर है, इसका नेम जो है आपका नायलॉन है। आपने देखो कभी सोचा इसका नेम नायलॉन क्यों है? क्योंकि NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एंड लंदन, ये लंदन और न्यूयॉर्क है, इसलिए इसका नाम यहाँ से आया है आपका। इट इज डेवलप्ड इन, ये कहाँ पे बनता है? न्यूयॉर्क और लंदन में, इसलिए इसका नाम ऐसा है। ये कौन सा पॉलीमर है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसका हम पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन से? जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जो इजीली आपके बैंड हो जाते हैं, ओके, हीटिंग पे, और उसी को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बैंड हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। तो जो नायलॉन होता है, सेम ऐसे ही नायलॉन के अंदर आपका जो भी लिक्विड है मॉल्टन स्टेट में जब ये आता है तो इसको फोर्स किया जाता है आपका टाइनी होल्स के थ्रू मेटल सिलेंडर के अंदर, फिर ये नायलॉन थ्रेड्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है और अलग अलग शेप्स होती हैं इसकी। ओके, अब सारी जो प्रॉपर्टीज है नायलॉन की हम पढ़ लेते हैं। नायलॉन फाइबर क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन फाइबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लस्ट्रस होता है, इसमें शाइन होती है, लाइट वेट होता है आपका,
और रिंकल रेजिस्टेंट होता है। रिंकल रेजिस्टेंट मतलब और लीटर्ड वाटर, मतलब आपका जैसे बारिश अगर होगी तो ये जल्दी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका होता है। रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें जल्दी से ये सरबटें नहीं पड़ती और ये मतलब इजीली आपके कोई भी कीड़ा इंसेक्ट्स इसको और कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल अटैक नहीं कर सकता। सो बहुत ही नायलॉन फाइबर्स जो है बहुत ही इसके जो क्लॉथ से बहुत ही पॉपुलर होते हैं। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे नायलॉन को हम यूज़ करते हैं पैराशूट्स में यूज़ किया जाता है, रोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आपका कर्टेन्स बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, साड़ीज़ हो गई, शर्ट्स हो गई और अदर गारमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। पैराशूट्स बता दिया, सॉक्स बताया, जो टूथब्रश का ब्रिस्टल होता है नीचे का उसको बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और आपका क्लाइंबिंग रोप मैंने आपको बता दिया, उसमें आपका नायलॉन का यूज़ होता है। सो दैट इज़ अबाउट योर नायलॉन। अब हम बात करते हैं आपका पॉलिस्टर का। पॉलिस्टर क्या है, आपका एक सिंथेटिक फाइबर ही है आपका पॉलिस्टर। और ये आपका पॉलिस्टर में कौन सा ग्रुप होता है, आपका अनदर सिंथेटिक, इसमें जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो ईस्टर ग्रुप की होती है। कौन से ग्रुप की होती है, ईस्टर ग्रुप की होती है। आपको दिख रहा है पॉलिस्टर है, पॉली प्लस ईस्टर से बना है, ईस्टर ग्रुप्स की रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉलीएस्टर। और ये सिंथेटिक फाइबर है आपका, और इसमें सिंथेटिक फाइबर है, ईस्टर्स को केमिकल सब्सटेंस यूज जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी फ्रूट्स, ये स्वीट स्मेल प्रोवाइड करते हैं, स्वीट स्मेल प्रोवाइड करते हैं। पॉलिस्टर मैंने आपको बता दिया, रिपीटेड लिंक्स किससे होते हैं, ईस्टर ग्रुप से पॉलीमर जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। और इसमें अब हम बात करते हैं एक पॉपुलर आपका, बहुत ही पॉपुलर आपका कौन सा पॉलिस्टर है, टैरलीन। टैरलीन आपका एक पॉलिस्टर है, पॉपुलर पॉलिस्टर है, फाइबर है। सेम जो आपका पॉलिस्टर क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जो आपकी केमिकल कंपाउंड से मोनोमर से ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से, उनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। सेम मॉल्टन जो पॉलिस्टर्स होता है उनको पास किया जाता है टाइनी होल से मेटल सिलेंडर के, फिर ये जो फाइबर्स होते हैं पॉलिस्टर फाइबर्स फॉर्म होते हैं। और फिर आपके जो पॉलिस्टर यार्न्स होती हैं ये फिर यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए। ओके, सो इस तरीके से ही इसकी प्रॉपर्टी सेम आपकी सिमिलर है नायलॉन से, बट ये नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन होते हैं नायलॉन फाइबर से, सॉफ्ट भी होते हैं नायलॉन फाइबर से। और पॉलिस्टर जो फैब्रिक है इसमें भी, और इनमें ये इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं, लीटर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और अदर ड्रेसेस हम इजीली, शर्ट्स हो गई, ये सारे क्या हैं, इससे बनी होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने देखो टैरलीन है तो आपने टेरिकोट की चीज़ें पढ़ते हैं। जब टैरलीन पॉलिस्टर को हम किससे मिक्स कर देते हैं, कॉटन से मिक्स कर देते हैं, तो आपके टेरिकोट के कपड़े बन जाते हैं। जिसको कौन कौन से होते हैं टेरिकोट के कपड़े, आपने देखा होगा टेरिकोट के। और उसके बाद हम बात करते हैं, हम टेरिकोट के आपके कपड़े बन जाते हैं। ऐसे ही वूल से करते हैं तो आपके टेरी वूल के कपड़े बन जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं अदर ड्रेसेस की, ब्लेंडेड फैब्रिक्स जो है पॉलीकॉट जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीकॉट और टेरिकॉट। ब्लेंडेड फैब्रिक्स मतलब क्या है, जिनमें टेरी में जो कॉटन मिक्स कर देते हैं, पॉलीकॉट और टेरिकॉट के कपड़े। टेरिकॉट के आप कपड़े पहनते होंगे, आपने देखा होगा, शर्ट्स बन जाती हैं, ब्लाउज बन जाते हैं, ट्राउजर्स बन जाते हैं। और पॉलीस्टर, जब हम पॉलिस्टर को किससे मिक्स करते हैं, वूल से, तो पॉली वूल, टेरी वूल किसके, सूट्स के काम आता है। और पॉलिस्टर कहाँ यूज़ होता है, आपके फाइटिंग ऑपरेशंस में यूज़ होता है, कन्वर बेल्ट्स में यूज़ होता है, सेल्स ऑफ सेल्स बोट्स में यूज़ होता है। लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और डू नॉट स्ट्रेच नहीं होता, और क्या बोलते हैं, टूटता नहीं है जब इसके कांटेक्ट में आता है वाटर के। सो दैट इज अबाउट योर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का मैंने बता दिया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा सॉफ्ट है। आपका कहाँ यूज़ होता है, कपड़े में, ड्रेसेस में यूज़ होता है, और लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। और आपके कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है टेरिकोट के शर्ट्स, ट्राउज़र। और वूल से जब हो जाता है सूट्स बनाने के काम आता है, साड़ी, ड्रेसेस, कंटेन पॉलिस्टर से बनते हैं। ये ज़्यादा अच्छा फाइबर है आपके नायलॉन के कंपैरिजन में।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज योर, और ये इजीली अटैक भी नहीं होता आपके जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं मॉथ से, और लॉन्ग लास्टिंग और एक। नेक्स्ट है आपका पीईटी। पीईटी भी क्या है, एक आपका पॉलिस्टर की फॉर्म है। उसकी फुल फॉर्म क्या है पीईटी की, पॉलीइथेन पॉलीइथिलीन टेरिपैथलेट, TEREPHTHALAT, टेरिपैथलेट। ये ऐसा पॉलिस्टर है, ये भी क्या है पॉलिस्टर की एक फॉर्म है, जो आपका कहाँ यूज होता है, जो आपने देखा होगा जो जार वगैरह बनते हैं जिसमें आपके जैम्स वगैरह आते हैं, उसमें आपका ये यूज होता है। प्लास्टिक में जैसे ऊपर का तो आपका प्लास्टिक का यूज हो रहा है, नीचे आपके जो ग्लास के जार होते हैं उसमें यूज होता है, जिसमें आपका क्या आता है जैम्स आते हैं, पिकल्स आते हैं। तो वही आपका किसके बनते हैं, पॉलीएथिलीन टेरिपैथलेट के बनते हैं। और जो रिप्लेस करते हैं ये शटर प्रूफ होते हैं और यूज किए जाते हैं बॉटल्स में, जार्स में, यूटेंसिल्स में, फीजी ड्रिंक्स में, स्टोरिंग शुगर, मैंने आपको बता दिया। और ये सारे जार्स से, ये बॉटल्स और जार्स जो है इस पीईटी के बने होते हैं, जो क्या है पॉलीइथिलीन टेरिपैथलेट। ओके, अब हम बात करेंगे एक्रेलिक की। फोर्थ इज योर एक्रेलिक। ये भी क्या है सिंथेटिक फाइबर है, और ये कौन सी केमिकल इसको अनदर, ये कहाँ से मिलता है ये फाइबर आपका एक्रोनाइट्राइल से। कहाँ से मिलता है, एक्रोनाइट्राइल से, नाइट्राइल से ये आपका हमको मिलता है। जैसे वो पॉलीएमाइड से, ये प्रोसेस ऑफ किससे मिलता है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से आपको मिलता है। पॉलीमराइजेशन जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल ट्रीटमेंट जिसकी हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं एक्रिलिक को। ये भी क्या है लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, वूल लाइक फील कराता है। एक्रिलिक क्या है अपना शेप कर लेता है रिटेन, इसमें जल्दी से आपकी सरवटें नहीं आती और रिंकल्स नहीं पड़ते, श्रिंक नहीं करता, ड्राइड इजीली हो जाता है। हम इसको डाई करा सकते हैं जिस कलर में जाए, एक्सट्रीमली लार्ज होता है, एब्जॉर्ब करता है वेरी लिटिल वाटर और इजीली सूख जाता है, और कोई भी केमिकल जैसे आपकी मौत और उससे अटैक नहीं होता है। सब में यही है, आपको याद करना है। ये एक्रिलिक का लॉन्ग लास्टिंग है, और इसको यूज किया कहाँ जाता है, ये जो क्लॉथ्स है एक्रिलिक के बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपकी जैसे स्वेटर्स, जो शॉल्स, ब्लैंकेट्स आप जो पहनते हैं विंटर्स में, ये सारे इसी से बनते हैं। वूल आपका महंगा पड़ता है एनिमल से, एक्रिलिक के फाइबर्स जो है इजीली आपके यूज किए जाते हैं स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट, जैकेट्स में, सॉक्स में, और ये कारपेट्स में यूज होता है, बूट्स में यूज होता है, ग्लव्स में यूज है। कारपेट्स हो गया, ब्लैंकेट, जैकेट, स्पोर्ट्स वेयर, सॉक्स बनाने के लिए, और फुटवेयर्स और आपके ग्लोव्स के लिए, वहां पे आपका एक्रिलिक फाइबर जो है आपका यूज होता है, जो आपका क्या है सिंथेटिक फाइबर। अब हम बात करेंगे आपके सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है सिंथेटिक फाइबर, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है, और क्या होता है एब्जॉर्ब लेस वाटर, रिंकल रेजिस्टेंस होता है। मतलब कॉटन और इसकी ये रिंकल रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जो हम इसको वॉश करते हैं, वेयर करते हैं तो ये परमानेंट जैसा है वैसा ही रहता है। और कम और लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल मतलब क्या है लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, और इजीली आपका, और ये ड्राई इजी वेरी लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब हम सुखाते हैं तो ये तुरंत ड्राई सूख जाता है सिंथेटिक फाइबर के। और लाइट वेट होता है आपका, एक्सट्रीमली फाइन होता है, बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर होता है इसका,
और इजीली अटैक नहीं होता मॉस से और केमिकल से, श्रिंक नहीं करता, अपनी ओरिजिनल साइज में ही रहता है जब हम इसको धोते हैं। और इसके बाद लेस एक्सपेंसिव है और इजीली अवेलेबल होता है। और जो क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर्स से मिलते हैं वो इजीली आपके क्या बोलते हैं मेंटेन किए जाते हैं एज कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर से। स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर है, क्वाइट लाइट वेट है, एक्सट्रीमली फाइन है, और आपका क्या है स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, एक्सट्रीमली फाइन, स्मूथ स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है एक्सट्रीमली फाइन, नॉट अटैक्ड बाय मोस, डू नॉट श्रिंक, जैसा श्रिंक नहीं करता, जैसा आप धोगे वैसा की वैसा इजीली वॉशेबल और वैसा ही वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसकी शेप जो है ओरिजिनल चेंज नहीं होगी, ठीक है। और क्या है लेस एक्सपेंसिव है और इजीली आपका अवेलेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव और इजीली क्या है अवेलेबल रहता है। तो ये आपके सारे क्या हैं इसके सिंथेटिक फाइबर के यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर अब हम समझते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जब उनको मेल्ट करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग पे। अगर किसी पर्सन ने आपका सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स पहने, अगर वो किसी भी हीटर के पास, तो उसके जो कपड़े हैं वो उससे क्या है उसमें आग लग सकती है, मेल्ट हो जाते हैं और बॉडी क्या है बर्न हो सकती है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है हीटिंग पे। पर नेचुरल फाइबर्स नहीं होते आपके, क्वाइट सेफ टू वेयर, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेफ है अगर हम क्या बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स की क्लॉथ्स करते हैं, वेयर करते हैं। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का एक सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है, मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग पे। एक सेकंड डिसएडवांटेजेस ये है जो इसके बने होते हैं, ये हम सिंथेटिक फाइबर के कपड़े जो है गर्मी टाइम में आपके नहीं वेयर कर सकते, क्योंकि इसमें ना कोई हमारे अंदर इसमें क्या होता है ना कोई हम इजीली बॉडी हमारी कूल नहीं रहेगी, गर्म ही रहेगी, क्योंकि कोई भी इसके अंदर होल्स नहीं होते कि इजीली जो भी कपड़े हमने पहने उसमें से हवा पास हो पाए। तो उससे क्या है हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, हम विंटर में ही सिर्फ ये कैरी कर सकते हैं, वो भी सिंथेटिक फाइबर। मैंने आपको बता दिया सिंथेटिक फाइबर के जो क्लॉथ्स होते हैं इसमें पोर्स नहीं होते इतने कि इजीली आपके जो है इवेपोरेट हो सके, आपकी बॉडी कूल हो सके, इसलिए ये आपको समर टाइम पे कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। इसलिए हम कॉटन शर्ट्स पहनते हैं, ना कि आपकी जो शर्ट्स पॉलिस्टर से बने होते हैं। अब दूसरा मैन्युफैक्चरिंग आपको बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे नायलॉन आपके पॉलिस्टर के लिए ये हेल्प करते हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। कैसे? क्योंकि ये आपके बनते हैं पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन होते हैं, जो आपका क्रूड ऑयल उससे ऑब्टेन होते हैं। कोई भी ट्री वगैरह कट नहीं होती, उसके बिना ही ये फाइबर्स आपके ऑब्टेन हो जाते हैं। बस एक रेयॉन होता है जो आपका वुल पल्प से आता है, एक बस एक्सेप्ट रेयॉन को छोड़ के बाकी जो फाइबर्स है वो इजीली आपके ऑब्टेन हो जाते हैं पेट्रोकेमिकल से। बस एक रेयॉन है जो आपका ऑब्टेन होता है किससे, वुल पल्प से, जो किसका बना होता है प्लांट्स के सेलुलोज। तो इसके लिए हमें कटिंग करनी पड़ती है किसकी, ट्रीज की। सो ये आपका क्या है एक फुली एफिशिएंट सिंथेटिक फाइबर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हेल्प करते हैं कैसे, कंजर्वेशन के लिए। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट प्लास्टिक की। आपने देखा होगा हम प्लास्टिक की सारी चीजें यूज करते हैं। प्लास्टिक की चीजें हम यूज करते हैं। प्लास्टिक आपने देखा होगा जो भी हम चीजें यूज करें अपनी डेली लाइफ में, ज्यादातर जो चीजें हैं मेड अप ऑफ योर प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक से ही बनी हुई है। आप जैसे पाइप्स ले लो, अपने पैन्स ले लो, मग्स ले लो, कॉम्स ले लो, टूथब्रश ले लो, टॉयज ले लो, शूज ले लो, बकेट्स ले लो, ट्री स्टेनर्स ले लो, और आपके सिंटेक्स ले लो। ये सारे किससे बने, प्लास्टिक से बने। प्लास्टिक क्या एक सिंथेटिक फाइबर है जो आपका कैन बी माउल्डेड और इनटू डिजायर्ड शेप और व्हेन सॉफ्ट एंड द हार्डेड टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल। प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर है जो आपका कैसे भी बैंड हो सकता है और डिजायर शेप में, और सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, और आपका एक प्लास्टिक आपका प्रोड्यूस कर देता है। प्लास्टिक का मतलब क्या है, इजीली मुड़ जाना। प्लास्टिक के अंदर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं,
स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो आपके कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं आपके केमिकल कंपाउंड से, प्लास्टिक्स के, आपके केमिकल कंपाउंड से, प्लास्टिक से ऑब्टेन होते हैं। और वो प्लास्टिक आपको कहाँ से मिलता है, पेट्रोकेमिकल से ही मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स के। पहला है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन की बात करें तो आपको दिख रहा है पॉली प्लस थिन, इसमें इथेन ग्रुप लगा हुआ है। जो आपका पॉलीथीन में पॉली प्लस इथेन ग्रुप लगा हुआ है, जो कौन से प्रोसेस से आता है, आपका पॉलीमराइजेशन से मिलता है आपको पॉलीथीन। इथेन ग्रुप है, कंपाउंड कौन सा, ये जो पॉलीथीन वाला है इसमें इथेन का ग्रुप लगा के, रिपीटेड यूनिट्स किसकी लगती है, इथेन की लगती है, उससे फिर ये आपका पॉलीमर बनता है। और ये किस किस में यूज होता है, जो पॉलीथीन है ये ऐसा आपका ऐसा कंपाउंड है इथीन, जो आपका पॉलीथीन है वो कहाँ पे, प्लास्टिक बैग्स में, प्लास्टिक शीट्स में, बकेट्स में, डस्टबिन में इसमें यूज होता है। ये बहुत ज्यादा टफ और ड्यूरेबल होता है, टफ एंड ड्यूरेबल। ये आपका कहाँ का यूज होता है, बकेट्स में यूज होता है, बॉटल्स में, प्लास्टिक शीट्स में, बॉटल्स, प्लास्टिक शीट्स इसमें यूज होता है, बॉटल्स, प्लास्टिक शीट्स। अब नेक्स्ट है पीवीसी, डेटस, और पैकेजेस में भी इसको यूज किया जाता है, पैकेजिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी। ये भी क्या है आपका, ऑब्टेन होता है किससे, ऑब्टेन होता है आपका वही पेट्रोकेमिकल से। पीवीसी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक होता है, जो आपको किसके यूज आता है, बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होता है, जो कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है, पाइप्स में यूज होता है, गार्डन्स में यूज किया जाता है, रेनकोट्स में यूज किया जाता है इसको। और आपके सीट कवर्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, आपका रेनकोट, सीट कवर्स, रेनकोट, इलेक्ट्रिक वायर्स, गार्डन, इन सब में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट और मेलानिन। बेकेलाइट और मेलानिन, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस में जो बनते हैं, और आपने देखा होगा जो फ्राई पैन के हैंडल्स होते हैं वहां पे आपका बेकेलाइट यूज होता है। मेलानिन आपका कहाँ यूज होता है, जो माइक्रो ओवन होते हैं उसमें यूज होता है, और ये क्या है, फायर रेजिस्टेंस होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो दैट इज अबाउट योर प्लास्टिक्स क्या है आपके, ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, आपके इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर की जो सिरिंज हो गई, ग्लव्स हो गए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारे किससे बने होते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं। एक आपका प्लास्टिक और बात करते हैं, टेफ्लॉन भी क्या है, एक स्पेशल प्लास्टिक है जो आपके वाटर और ऑयल को स्टिक नहीं होने देता। जैसे आपने देखा होगा जो आपके नॉन स्टिक तवे होते हैं, जिनका स्लिपरी सर्फेस होता है, वो किससे बने होते हैं, टेफ्लॉन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, टेफ्लॉन से बने होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जो बॉटम होता है, जो वो किससे स्लिपरी होता है, वो आपका आयरन से बनाया जाता है। सो दैट इज अबाउट योर प्लास्टिक्स।
आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस कहाँ पे कौन सा प्लास्टिक यूज होता है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कौन कौन से हैं और हाउ टू वी सेव आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम द प्लास्टिक। सो हेयर आई एंड अप माई सेशन। थैंक यू so much. Please share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, please you mention in your comments. Okay, thank you.